का स्वागत है आपके फेवरेट एक्शन चैनल में। और आज हम लेके आए धुरंधर 2 मूवी के पोस्ट इंटरवल सीन का रिएक्शन। और ये कहाँ जा रहा है भाई, जो हम लोग सोच रहे थे कि किस तरीके से वो पहचान ही नहीं पाया अपने दोस्त को, लेकिन उसकी एक लाइन ने गेम बदल दी कि भाई जस्सी तू क्या अपने मतलब याद नहीं करता अपने पिंड को, और किस तरीके से उसकी भी शक्ल बदल गई। अब ये कैसे बात करेंगे, बिकॉज अभी तक कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक ये धुरंधर ऐसे ऑरा में जी रहा था कि भाई ये लोग तो मुझे नहीं जानते हैं और मैं इनकी लाइफ में जी रहा हूँ। अब एक पर्सन आया है जो उसके बारे में जानता भी है सब कुछ और शायद बता भी सकता है, क्योंकि अब वो खुद भी तो बिगड़ा हुआ है। हाँ यार सच में। और मैं तो उस टाइम पे हमजा की जो ना धड़कनों के बारे में सोच रही हूँ, कितना धक 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 होगा, क्योंकि अगर इसने बाहर जाके बोल दिया कि भाई ये मेरा इंडिया से दोस्त है, ये लाइक एजेंट वेजेंट बन गया है पाकिस्तान में, पाकिस्तान को खत्म करने के लिए, फिर तो हो गया काम। सच में यार सारा का सारा ना गेम प्लान खराब हो जाएगा। जितनी मेहनत इतने यहाँ आते तक यहाँ आने के लिए करी थी ना, सारी की सारी पानी में फिर जाएगी। तो देखते हैं आगे क्या होगा, तो आप भी देखो हम देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। ट्रायल बाय फायर। घर की याद नहीं आई तुझे जस्सी? ओए होए, इतने टाइम बाद किसी ने जस्सी बुलाया फिर होगा। इतना कॉन्फिडेंटली वो बोल रहा है, मतलब कब से इधर? ड्रग्स का उल्टा असर हो गया। पागला भैन ते यारा, साला पार्ट रखा सी तेरे मरन दा। ओहो, मां दी याद नहीं आई तेनू? ओए देश उसकी माँ है अब। ये इसका जीजू हुआ ना बेसिकली। ठीक है, जसलीन भी खुश है। बच्चे हमारे दो बच्चे हैं तो फिर पर भी ये क्यों कर रहा है फिर तू? क्या हो गया? कैसे आए तुम? काउंटर क्वेश्चन थोड़ी, आंसर तो दे। ये थोड़ी जवाब। पूछो। अंदर के लड़कों से बच के भाग निकला। फांसी का डर था तो किसी तरह बॉर्डर पार करके फिर सच तो नहीं बताया। मेरा फौजी जसकीरत, साला झूठा फौजी जसकीरत। ओ यार फौजी बैक के स्टोरी नाम पे नहीं हर पता। महीने 30,000 रुपए आते तेरी माँ के अकाउंट में। साला केड़ा मुआवजा इन्ने साल चलता है? ओ, तब मुझे शक हुआ। आज सालिया तेनू इत्थे वेख के शक सच हो गया मेरा। की सच। हाँ, नशा किकिन हो गया। भाई शांत हो जा। ओए, ओ गॉड। हिंदुस्तानी झंडा तू? ओ, सुन मेरी बात सुन। इसको बंद, मुंह बंद करना पड़ेगा इसका। इसको मारना पड़ेगा। ओ, ये कैसे? ओ, बिल्कुल शांत हो जा। अब अरे उसको क्या उसको हो डर गया? लग रहा है, उसको डर लग रहा है इससे। ये डील छोड़ दे, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ भाई। हजारों जाने जाएगी भाई, कुछ तो अपने देश के बारे में। वो देश जिन्हें कदे सानू अपना सगा मन्निया ही नहीं। ओ, मैं सिर्फ अपने मकसद के लिए वफादार हूँ। ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं? सालिया, उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं मिला देश से जो मिलना चाहिए था। जो अपनी माँ बहन को छोड़ के भाग आया अरे यार साला। ओ भाई, ये फटेगा बाहर जाके। ये नहीं, फटने नहीं। वाला है, ये फटने वाला है। भाई कितना स्कैरी है ये। क्या? अब ये डर गया। मारना ही पड़ेगा इसको, एक मुक्का तो लगाना ही पड़ेगा बेहोश करने के लिए। मारो। अरे वो मार रहा खुद मार रहा है है, भाई। इसको बेहोश करो। किसने सोचा था सीधा पाकिस्तान में मिलेंगे ये लोग? और वो भी लड़ेंगे मिलते ही। तो उल्टी सीधी इंजेक्शन मार दो ना इसको। अरे भाई महंगी है बहुत। और इससे आवाज भी तो जा रही होगी। बाहर सुन रहा होगा सबको। ओ ओ ओ ओ ओ मेरा पता है पूरा ध्यान वो बाथटब पे है। ओह माय गॉड। ओह, मेरे को एनिमल याद आ रही है ये देख हाँ, के। पर उससे बस बैक टू बैक था। ओ, बेहोश ओ, करो, गया, बेहोश गया, करो गया, कुछ गया। तो करो। एक तो वो नशा इतना एड्रेनलिन दे रहा है उसको कि वो ऐसे ओवर जोश में आ चुका है भाई, यमराज लग रहा है उसको। अरे इसको मुंह बंद करो भाई पहले तो। नहीं, नहीं, नहीं। ओ नो 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 नो। और नहीं नहीं। आँख में ओह, प्रिटी लेंस लगाए भाई। ओह, भाई ये तो मर ही गया। कैसे दिखा है? अरे अपना दोस्त तो गया,
बट बाहर जाके भी क्या बोलेंगे, क्यों मारा इसको? मारा नहीं, ये मर गया खुद से, खुद ओवरडोज से कर कोई लिया। ऐसे मरता है? खुद से कभी और कोई अपनी आंख फिसला में गया। तो रहे थे ना, अपनी आंख में मार के फिसलता है कोई? कोई नहीं मानेगा ये बात। नहीं मानेगा। भाई बाहर तो महफिल लगी हुई है। कभी इसीलिए शोर नहीं इनको सुना। हाँ वाह भाई वाह। बाजीगर क्या टाइम पे गाना चला है। ऐसा एक बाजीगर ओ बाजीगर। म्यूजिक तो ये लोग हमारे देश का ही सुन रहे हैं, हमारे देश को खत्म कर रहे हैं। पर बाजीगर बाजीगर ऐसे नहीं सुना मैंने ढोल के साथ। ये दुख में पिया जा रहा है भाई। ओ, गए। भाई भाई ये एसपी क्यों देख एसपी रहा है एसपी इसको? घूर रहा है भाई। ओ ओ नो। अच्छा कोई और गया, कोई लड़की गई है अंदर से लगा। क्या हो गया? ओ गॉड, ये गया। कुछ तो अजीब हो रहा है भाई। क्या? अच्छा बोल तो मानस को, कौन कौन लोग है तेरे साथ? व्हाई डिड यू किल हिम? किस पे ब्लेम लग रहा है? कौन कौन है तेरे कौन साथ? है? अरे नहीं। आलम भाई क्यों ले रहे हैं ब्लेम अपने पे भाई? बोल। नहीं यार, नहीं। पर ये आए कहाँ से? बोल तो मानस को। यार ये क्या हो गया? ऊपर इससे तो शक जाएगा सबको। मार दिया। वो तो ये बता रहे ना। क्या किया? मेरे घर में घुस के मेरे मेहमान को मारेगा। मजा कैसी आरामजादे के? भाई क्या एक्टिंग करी है है। यार। हमजारी मजारी का घर है ये। ओ माय गॉड। पर इसकी आंखों में दिख रहा है वो। वो दूसरा भी कैसा देख रहा है नहीं? रिजवान चला देना इनकी। वो खून। उसने बोला था घर में बच्चा है। बलूच मजा है। वो मेरे को डर लग रहा है ये इससे थोड़ा। क्यों सही कर रहे में हैं? शैतान और जिन के सेक्स के बाद ही पैदा हुआ। अंदर से तो टूट खुद का गए दोस्त भाई। भी खोया और खुद का सबसे मतलब कैसे तो सबसे पहला दोस्त शुरू से यही mentor है कह सकते journey। हैं। हाँ मेंटर भी, और यहाँ पे सबसे रिलायबल पर्सन। अभी किससे बात करेंगे वो? हाँ, दोनों गए। 2 लोग मर गए भाई। ये थोड़ा अजीब तो साउंड कर और ही ये रहा है। पाकिस्तानी और जो थे इनके ये टॉर्चर करते पर इन्होंने इससे ब्लेम better। क्यों लिया? कुछ और कर सकते थे। किसी इनमें से किसी एक पे डाल देते ना, ये बच जाते। अरे यार वही शॉप। चाय की वही। दुकान, सामने कोई नहीं है। नमक वाली चाय। और उन्होंने कहा था दुकान मैं अपनी story। कहानी बताऊंगा। Yes, उनकी स्टोरी भी रह गई। आप दो अरे। क्यों? ओह ये इसकी क्या? हालत देखो। हमजा को डरते हुए बहुत कम देखा है हमने। कौन है? आलम आलम। ओ उधर ये क्या कर दिया? अब बाहर से कोई आता उसको दोनों जन बाथरूम में क्या कर रहे? इसने पहचान लिया था। मुझे बोलना था कि मार के सबको बता सकता हूँ। मैंने घंटी से छोड़ इंजेक्शन चाहिए। मैं साफ करता हूँ, तू निकल। दिखा देंगे कि
ये हादसा हुआ। हाँ हादसा हुआ ऐसा कुछ बोल देते। अबे उनको टाइम ही नहीं मिला, फंस गए गुरु। गए गए ये क्या? और अगर गेट लॉक था इसका मतलब कोई तो था। इन्होंने खुद से खुद को किया है। तेरा जिंदा रहना बहुत जरूरी है हमजा। नहीं बहुत यार, अंदर तक घुस चुका है। इनको पता था ये मरने ही वाले हैं जो अब। भी आज पकड़ा जाएगा उसके साथ ये नहीं तो कोई और मार देता। एक बरेली का पॉकेट मार अपने देश के लिए शहीद होगा। मुझसे मेरा ये हक मत छीन मेरे भाई। ओह कोई और याद रखे ना रखे, बस तू मुझे याद रखना। माय क्या गॉड। बोला है? मुझे अच्छा लगे। मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है यार। निकल जा निकल जा। ये क्यों नहीं निकल जाते, भाग जाते हैं यहाँ से। पर शक कहीं ना कहीं किसी पे तो जाता ही। तो वो जो बाहर दुख था वो उनका नहीं था, वो आलम का था। दोनों चाहे उन्हीं की साइड है। हाँ। उनकी स्टोरी जानने को नहीं मिली यार। आलम भाई का भी बहुत बड़ा हाथ है उनको शेरे बलोच बनाने में। सबसे पहले इंसान ही वही थे यहाँ पे। हमजा किसी को बिना वजह तो नहीं मारता। आलम के साथ वो जूस बेचता था ना, उसी ने रहमान से मिला। ओह गॉड, हो गया डाउट। सर मुझे तो शुरू से हमजा थोड़ा गड़बड़ी लगता है। ओह तुझे शक है? हमजा की पहुंच बहुत ऊंची हो चुकी है। उसके खिलाफ वारंट तो कभी नहीं मिलेगा, तो इस घर की तलाशी नहीं ले पाएंगे। तू एक काम कर, आलम जूस सेंटर में छानबीन कर और खुद नहीं जाना। हमजा के लड़के लियारी में पहरा दिए बैठे रहते हैं, सज्जाद को भेजना। अरे रे अब हमजा के ऊपर नजर आ गई है भाई। और अब ये खुद अपनी ये तफ्तीश चालू कर देगी। हाँ, ये खुद करेगी अब। और इसने अपने पापा को भी डुबाया था, खुद ही वीडियो बनाई थी। हाँ हाँ, अरे हाँ। तो ये तो अपने पति को भी डुबा सकती है। ये है बहुत स्मार्ट। ऐसे कोई डॉक्यूमेंट तो आलम भाई छोड़ के ही नहीं गए होंगे कि पता लग जाए। ये क्या है? अरे वो सो लिक्विड जिससे वो पता लगता है। वो उसकी अच्छा, वो डायरी डायरी। हाँ। पर वो लिक्विड गिरा ना पड़ा अंदर, उसे याद आ गया। बैग में लिक्विड की बोतल टूट गई। हाश नहीं है, वो आ गया। इकबाल गया। भटकाल, मलिक, Shit. रहमान, रहमान। उसे पता लग गया है। और रहमान डकैत तो बहुत क्लियरली दिख गया। मेजर इकबाल, जावेद खनानी, भुट्टो। यस, अब पता लग गया इसे। आजम चीमा। भुट्टो भी। पता चल गया। मतलब आप दूसरी कंट्री के एजेंट के साथ हो। बहुत बुरा दिन है आज हमजा का यार, हर जगह से लगे क्या पड़े हैं। क्या हो चुका है अब ये? ओह सीधा गन। ओ ये भाई, देखा था हमने ट्रेलर में। ओ भाई साहब, इतनी हिम्मत है। चलो उसको भी क्लियरली समझ। हिंदुस्तानी हो। जब तक सवाल तुम्हारे कारोबार से जुड़ा था मैं चुप रही। अब सवाल मेरे मुल्क से जुड़ा है। ओ हिंदुस्तानी एजेंट हो तुम। जवाब दो, हिंदुस्तानी एजेंट हो तुम। हाँ ओह, मान उसको लिया। पता है कि वो नहीं मारने वाली। हाँ। कभी नहीं मारेगी वो। फर्स्ट टाइम जिसने गन पकड़ी वो चला तो बहुत मुश्किल सकती है। कितनी बड़ी लग रही है गन उसके हाथ में। मेरी जिंदगी बर्बाद की तुमने। क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? तो क्या फर्क पड़ता है यार उससे। मैं नहीं जी सकती ऐसे आदमी के साथ। उसके लिए तो है ही ना यार। बात चाहता हूँ। हाँ उसके लिए तो उसका देश है ना। मार दो, मार दो मुझे। एक गोली तो चलानी है, मार दो। ओह, तुम्हारे लिए तो आसान ही होगा ना। पर वैसे इसको जिंदा रखना भी नुकसान है। पर तो सिर्फ बोल दिया तो। ओ उसे मैंने मोहब्बत की। बेचारी। मोहम्मद रियाज
अहमदाबाद ब्लास्ट 56 लोग मारे गए, जयपुर ब्लास्ट 80 लोग मारे गए, इकबाल भटकल मुंबई ट्रेन ब्लास्ट 209 लोग मारे गए, ओह मेजर इकबाल, साजिद मीर, अब्दुल भुट्टोवी, आजम चीमा 26/11 मुंबई अटैक 150 लोग मारे गए। इन सब नामों में से मुझे एक नाम बता दो जो बेगुनाह है। गाजी बड़े फिरते हैं साले, लानत है इस गाजियों पे जो मासूमों की लाशों पर अपनी कौम की तरक्की का काम देखते हैं। हमारी जंग तुम्हारे मुल्क से नहीं है, हमारी जंग तुम्हारे मुल्क के दहशतगर्दों से है। हो दहशतगर्दों से है। तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारे सगे हैं? हाँ? क्या कर रहे हैं ये पाकिस्तान में इतने सालों से? 520 लोग हलाक पिछले 5 साल में, 1000 अकवाम के 630 लोग जख्मी हैं तुम्हारे केटा में। ओह बलोचों के साथ क्या ये काइंड ऑफ एक मिरर दिखा रहे हैं। हर साल 300 लड़के उठाते हैं, ये इंटरोगेशन के नाम पे मार दिए जाते हैं। ये लोग जितने खतरनाक हिंदुस्तान के लिए उससे ज्यादा खतरनाक पाकिस्तान के लिए है। मुझे साहिब की कसम है, मेरी ये फतह सिर्फ मेरे मुल्क की सलामती के लिए है। इसके बाद तुम मेरी पहचान पूरी दुनिया के सामने ला सकती हो। ओह गॉड, इसको हर्ट नहीं करेंगे ये। तुम ज़ाहिर को लेकर चली जा सकती हो। वो तो वो बिल्कुल नहीं चाहती। मरियलिना, मैं रुकूंगा भी नहीं। दोनों बात बोल दी। उसे हर्ट हो रहा होगा। पहुंचने के लिए जिस आग से गुजरा हूं, वो आग अब इन सबको जलाकर ही बुझेगी। मुझे लग रहा है वो माफ कर देगी। तो मुझे माफ कर दे। यलीना क्या डिसाइड करेगी? यालीना बहुत अच्छी है यार। सब छोड़ दिया इसने इसके और लिए। बहुत रिस्की है, एक बंदे को पता है तुम्हारे बारे में वो जिंदा है। तुम जो भी कर रहे हो तुम्हें जल्दी करना होगा। हो इस पे तुम पर शक है। तब भी काम आई थी, अब भी काम आ रही है। इंफॉर्मेशन माफ दे रही कर है। दिया। ध्यान रहे, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। क्या बात है। वाओ। चलो भाई ये तो बात आ रहा। और एक चीज और, मेरा बच्चा बोला, हमारा नहीं बोला। थैंक गॉड। पर ये ऐसे लग रहा है फंसते जा रहे हैं बिल्कुल। पहले रहमान भाई, फिर आपका नाती शहजाद, ओह और पता नहीं कितने बेगुनाह अब आग एचपी को लगा मरवाएगा। आग लगाने चले गए। बहुत बढ़िया। जो भी इनके सामने आए। ऐसा आदमी करामत तक नहीं काय? रुका शरानी साहब। आज उजैर के पीछे पड़ा है, कलाम तक भी पहुंच सकता है। चलो उजैर की फ्लाइट कितने बजे लैंड हो रही है? सर 3:30 बजे। जूस सेंटर से कुछ पता चला? कुछ भी नहीं नहीं। सर, सब साफ था। दोनों शहर को बचाने की पूरी कोशिश करने वाले हैं आज। आखिर बलोच तो निकला बलोच ही ना। वो कल रहमान की गद्दी पर बैठा था, अब हमारी गर्दन पर बैठना चाहता है। एक काम करते हैं, आज उजैर के साथ साथ हमजा को भी उठा लेते हैं। ओह पहले उगलवाते हैं सब, फिर साथ में दोनों बलोचों का सर खोल देते हैं। एसपी तक पहुंचना नामुमकिन है। वो अब मुझ पर छोड़ ये दीजिए। उसको मारने की प्लानिंग कर रहा है, वो कहाँ उसको। मारना है, कब मारना है, मैं सारी खबर आप तक पहुंचाता हूँ। कैसे मारना इससे है तो मेरे को खिलजी याद आता है, ऐसे पहना हुआ है तो। वो आप तय कीजिए। कैसे मारना है? एक्चुअली तो ये जो वो है ना एसपी, उसको असल में ऐसे मारा गया था, उसके घर पे टेररिस्ट ने अटैक कर दिया था, सीधा ही मार दी ये गाड़ी SP को? हाँ, बम ब्लास्ट से उड़ाया था। ओह फोन आ गया। एसपी साहब, और वो भी बलोचों ने नहीं मारा था, तालिबान ने मारा था। खड़े असला बारूद लेकर आपके इंतजार में। तुम कहाँ? मैं अपने घर पे। जमील साहब भी है यहाँ। अल्लाह हाफिज।
उसे समझ आ गई है दोनों साथ में तो कुछ तो उल्टा हो ही रहा है। हाँ। मेरे को डर लगता है भाई। दारी उठाना जरूरी है। अच्छा। अपनी जिंदगी में मैंने बहुत मेडल्स कमाए, अब तू कमा। आज तू उजैर को पकड़ने की जिम्मेदारी उठा। जा, लाजवाब हो जा बच्चे। ओ, इसको बकरा बना रहा है। एक काम कर, कैसे? क्या? जौहर रोड से पकड़ के ले जाना। ओ, ये खुद नहीं जा रहा, इसको भेज रहा है। मतलब अच्छा, इनको मारने वाले तो ये मर जाएगा। हमजा को अर्श से फर्श तक लाने का मूड बन गया मेरा। ओह माय गॉड। अच्छा मतलब हमजा को ऐसे कि ये भी आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। हाँ। आपको ये लग रहा है उसको उसको भेज ये दिया, भेज रहे हैं। उमर को भेज दिया। और क्या जबरदस्त ब्लफ चल रहा है यहाँ पे। ये ले, ये देख लिया मैं कह रहा था एक निस्तार रोड से जा रही है, एक उस रोड से जा रही है। हाँ, बताओ किधर आओगे? कर देंगे अपडेट। हमजा भाई एसपी साहब आपके घर के रास्ते निकले, आपको लेने आ रहे हैं, इसी वक्त उजैर को लेने बाहर जा रहा है। ख्याल रखिए, खुदा हाफिज। ओ, जमील साहब, इस दुनिया में हर इंसान की कीमत होती है, अच्छा। वफादार इंसान की थोड़ी सी। वाह। जौहर की तरफ से क्यों जा रहे हैं? आराम है साला। शिरानी को मिलके आया था, कह रहा था कि जौहर का रास्ता महफूज है। मेरे को मरवाने का पूरा बंदोबस्त किया होगा साला। बाप रे अरे, यार, क्या स्मार्ट ब्लफ है। खेल दिया इसने। और हाँ, उमर के घर एक फूलों का गुलदस्ता भिजवा दे। बड़ा गुलदस्ता। सही में अच्छा था वो। कितना सेल्फिश है यार ये आदमी। और आहा। उसको लग रहा है इसको मेडल मिलने वाला है। सामने नजारा देखते रहिएगा, कुछ दिलचस्प होने वाला है। क्या और क्या दिलचस्प। क्या इंटरेस्टिंग। मुझे बहुत नर्वसनेस फील हो रही है। ओ, ये क्या था? ये तो दूर हो गए। को ब्रिज पे जाना था ना। हाँ, वो तो नीचे उतर गया। या तो इससे पहले पहुंचेगा ब्रिज से। एसपी साहब, जिंदगी भर अफसोस रहेगा कि ना तो जमील साहब को खस्सी बना पाया ना चरणवा। अरे, अब दोनों ने क्या क्लियर कर होने दिया वाला है है? हाँ। कि हम दोनों सामने सामने ही है। आम बलोचों के लिए आपकी जो नफरत थी वो तो जायज नहीं थी। कर, जब जन्नत में मिलेगी तब हिसाब बराबर कर लेंगे। वाह। ओ, क्या? ए बलोच, इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं। एसपी असलम वो जिन है। ये क्या? ये तो उसको ट्रैक कर रहा था। पर ये यहाँ पे कहाँ से आ गया? भाई ओह माय साहब। गॉड। एसपी का असलम बम वो जिन फोड़ है दिया। जो अब जिन के साथ ही रहेगा। क्या भाई view था? साहब लाइव देखा इन्होंने। एसपी साहब के लिए गुलदस्ता ले। बड़ा वाला गुलदस्ता। उमर बच गया। मुझे लगता है बात जो है। गाड़ी में जिसने क्रैश किया उसने देख लिया था शुरू में ही। तो वो भी तो गया ही हो गया जो गाड़ी चला रहा था। हाँ वो भी गया। खत्म ना। था, वो तो जाएगा ही। ओह, इख्तिलाफ के मुताबिक यूएस का एक सुसाइड बॉम्बर अपनी आरडीएफ से भरी गाड़ी लेकर एसएसपी असलम की गाड़ी से जा टकरा। यूएस। का कहना है कि 4 पीएम दहशतगर्दों के एनकाउंटर का बदला लेने के डायरेक्टर जनरल आईएसआई। खैरात ओ मार आया फूल चढ़ाने। भाई साहब। हमारी बलि चढ़ा रहा था ये। मिल जाएगा मेडल। ऐसी बहुत तारीफ करता था तुम। कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़ी तो बिला झिझक। क्या एंटरटेनिंग सीन था ये। और लाइक मैं कहना चाहूंगा तो इंटरवल तक थोड़ा ऐसा लग रहा था मूवी थोड़ी स्लो हो रही है और थोड़ा ग्रिप छोड़ रही है, जो उसकी ग्रिप रहती है ना धुरंधर 1 में जब हमने फील की थी। पर मुझे लगता है वो ग्रिप वापस आई है यहाँ पे। उन्होंने फिर से वो जिस तरीके से किया है ना, बिकॉज हमें तो वो एक सीन दिखाया गया कि उसके साथ वो चलाई जा रहा है, बट कहाँ से वो शिफ्ट होकर यहाँ पे एसपी असलम के पास आ गया वो बिल्कुल आइडिया नहीं था। और यहाँ पे बहुत उन्होंने स्मार्ट खेला था कि एक रोड से उसको भेज दिया, एक रोड से खुद चले गए। और मुझे भी ये लगा था कि जिस रोड पे वो बोल रहा है उसी रोड पे ही बम होगा, पर यहाँ पे हमजा फिर भी स्मार्ट ही निकला। मतलब हमजा को ना एक थॉट की दे रही है, एक थॉट उसको थोड़ा पता लग गया कि यार ये प्रॉब्लम बन सकता है, उसको बस 2 दिन में या 1 दिन में उसको निपटा ही देंगे। पर यहाँ पे यार आलम जी है ना, उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी अपनी दे दी है। पूरा जो इल्जाम था उन्होंने अपने सर पे ले लिया। सच में। और यार यहाँ पे यालिना को भी पता चल चुका है कि है ना ये एक इंडियन एजेंट है जो यहाँ पे पाकिस्तान में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसके भी बहुत सवाल थे, बट स्टिल उसने उसको लेट गो किया, उसका सच अपने पास ही रखा, किसी को बताया नहीं यार। सही में। और वो अभी भी रिस्क है क्योंकि देखा जाए
अभी जो रिस्क है वो यालिना ही है, और दूसरा जो वो एसपी असलम का ओमार है उसको कहीं ना कहीं पता है, शक है, और उसको भी यहाँ मेजर इकबाल बोल गए हैं कि भाई कुछ भी हो तो मुझे जरूर आके बताना। तो आप लोग को सीन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। तो इसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते जाए और सब्सक्राइब करिए। बाय।